Audio Jungle. एक बार सामने देखिएगा मैम। एक बार कैमरे में देख लीजिए। अच्छा ठीक है, हम दीप देख रहे थे। ठीक है, चलिए। हम लोग सर सुबह से इस कार्यक्रम में चर्चा में हैं। अभी तक जो किया गया उस पर थोड़ा सा सर को मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। सर सबसे पहले हमारे स्पेशल सेक्रेटरी सर ने इनिशियल रिमार्क्स में हमारी स्थिति और आवश्यकता एक्सपोर्ट पर चर्चा की। उसके बाद निदेशक उद्यान सर ने भी अपने प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल्स, आम, लीची और फार्म के कई बातें सामने आई। सबसे पहले बातें सामने आई कि एक्सपोर्ट के लिए ऑनलाइन सब कुछ अब हो गया, क्या कुछ है। देखिए, एग्री एक्सपोर्ट के विषय पर आज कार्यशाला आयोजित है। इसी तरह का और बिहार राज्य के और 5 जगह पर हम लोग इस तरह का आने वाले दिनों में आयोजन कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें मेनली जो हम लोगों का कृषि उत्पाद कितने भी हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे 4 कृषि उत्पाद ऐसा है हम लोगों का जो जीआई टैग प्राप्त है। मखाना का भी जीआई टैग प्राप्त करने का जो अंतिम चरण में है, तो काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका बाहर भी जा रहा है और वो अन्य राज्यों के माध्यम से अन्य राज्य के प्रोडक्ट के रूप में जा रहा है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सबसे पहला तो यही है कि कृषि विभाग में जो विपणन के लिए यानी मार्केटिंग के लिए एक अलग डिवीज़न खोला गया है, तो उसके माध्यम से कई तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। और आप सब लोग अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले 15 अगस्त 2021 को उन्होंने घोषणा किया है गांधी मैदान से। तो ये घोषणा यही था कि जो कितने भी हमारे जो बाजार समिति का प्रांगण है वो सबको विकसित करने का, 2700 करोड़ रुपया खर्च करके विकसित करने का। तो उसमें प्रथम फेज़ में 12 ऐसा बाजार समिति प्रांगणों का विकसित करने का काम हम लोगों ने ऑलरेडी प्रारंभ कर दिए हैं। तो इस तरफ एक तरफ बाजार समिति प्रांगणों का विकास करने का काम भी हो रहा है, और दूसरा है कि हम लोग जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, ऐसे किसानों को भी संगठित करके उनको कैसे उनका आमदनी कैसे बढ़ावें, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा है कि जो बाजार समिति प्रांगण है वहाँ पर जो कितने भी दुकान वगैरह बना हुआ है पहले से भी और बनेगा, तो उसका अलॉटमेंट का पॉलिसी भी हम लोग तय कर रहे हैं और एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बना रहे हैं। जैसे एपीडा है भारत सरकार की संस्था, उस एपीडा के मदद से हम लोग उसका ये भी कर रहे हैं कि कैसे एग्री एक्सपोर्ट का पॉलिसी हो, ताकि यहाँ से कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उनको सब तरह का मदद भी राज्य सरकार कैसे दें, तो उस दिशा में कार्रवाई हो रही है। उसी कड़ी में आज हम लोग जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ईस्टर्न रीजन है, वहाँ के पदाधिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं। तो उन लोगों के साथ मिलकर कृषि विभाग आज का ये वर्कशॉप पटना और पटना के आसपास के ज़िले के जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक लोग हैं, उन लोगों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। जो हमें बताया गया कि लगभग 80 से ज़्यादा ऐसे निवेशक लोग यहाँ पर आज मीटिंग में आए हैं। ये पूरा दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। एक्सपोर्ट करने में क्या क्या जो डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है, क्या लाइसेंस की आवश्यकता है, परमिशन की क्या आवश्यकता है, वो सब के बारे में पूरी जानकारी दिया जा रहा है। और उनका जो भी उनके मन में संदेह रहेगा तो उसको हम लोग जवाब देने का काम यहाँ पर होगा। इससे जो छोटे पैमाने पर लोग अभी कर रहे हैं, और या नहीं तो कोई अन्य किसान ट्रेडर को लोग मतलब दे देते थे अपना माल को एक्सपोर्ट करने के लिए, बिहार के ही इन्वेस्टर, बिहार के ही निवेशक हैं
वो खुद सक्षम हो पाएंगे कि बाहर एक्सपोर्ट करने अपना कृषि उत्पाद। इसी उद्देश्य से ये पूरे दिन का प्रोग्राम चल रही है। इसी तरह का प्रोग्राम आने वाले दिनों में गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, ये सब जगह पर भी हम लोगों का इसी महीने में हम लोग करने वाले हैं। सर, ये अभी किसानों को बाजार नहीं मिल पा रहा है, उसमें एक्सपोर्ट की बात करना नहीं लगता सर बहुत बड़ा चुनौती भरा एक नहीं, कृषि का बाजार में एक्सपोर्ट भी एक बाजार है। हमने तो जैसे कहा यहाँ पर जो बाजार समिति है उसका भी तो विकसित करने की काम किया जा रहा है। और आप लोगों को जानकारी होगी कि जैसे बिहार सरकार ने जैसे ही वो 2006 में जो पहले टैक्स लगता था मार्केटिंग बाजार समिति में, वो टैक्स को एपीएमसी को रिपील किया। उसका परिणाम ये रहा है कि कई जगह पर जो निजी निवेशक लोग हैं अपने स्तर पर कई तरह का यहाँ पर मार्केटिंग के एरिया में काम कर रहे हैं। बड़े बड़े वो गोदाम बनाना हो या स्टोरेज का जो कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था हो, वो सब कर रहे हैं। वो सब उसी पॉलिसी के तहत हो पा रहा है। आप लोग देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, पूर्णिया में मक्का का बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर काफ़ी प्राइवेट सेक्टर ने वहाँ पर निजी साइलोस, बड़े बड़े साइलोस बनाए हुए। हम आपको बताएंगे पिछले 15-17 साल में जो पहले मक्का का यहाँ से रैक बाहर जाने का होता था, वो मात्र 3 रैक्स होते थे। आज के डेट में वो रैक्स का नंबर बढ़ के हो गया 25 रैक पॉइंट्स। नंबर ऑफ जो वैगन्स कितना होता था वो कई गुना बड़ा हो गया। तो ये यहाँ का मक्का का उत्पादन बढ़ रहा है, उससे आमदनी भी बढ़ रहा है किसान को। और वो मतलब सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश का कितने भी लोग हैं जो स्टार्च फैक्ट्री लगाते हैं उसके लिए, या मतलब पोल्ट्री या कैटल का फीड के लिए मक्का सबसे बड़ा एक उसका इंग्रेडिएंट है। तो इसलिए वो पूरे देश का कितने भी फैक्ट्री है वो सबका यहाँ का हम लोगों का जो मक्का है वो रॉ मटेरियल के रूप में हो रहा है।